नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त बड़ी खबर धनबाद से, जहां एक बार फिर निरसा के चुरकुंडा में खदान धंस गई है। अवैध खनन के दौरान यह हादसा हुआ है। सूत्रों के अनुसार इस हादसे में तकरीबन 50 लोगों के दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। निरसा के चुरकुंडा में यह खदान धंसी है, जिसमें 50 लोगों के दबे होने की आशंका इस वक्त जाहिर की जा रही है। चुरकुंडा के डुमरी जोर में अवैध उत्खनन के दौरान ये चाल धंसी, जहां पर पास के ही सड़क भी जमींदोज हो गई। और देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। लंबे समय से बंद खदान से स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा कोयले का अवैध उत्खनन किया जा रहा था। घटना के बाद से स्थानीय लोग काफी आक्रोशित हैं। अब तक किसी भी तरह के कोई बचाव कार्य अभियान को शुरू नहीं किया जा सका है और इसे लेकर ज्यादा नाराजगी लोगों की नजर आ रही है। सड़क के जमींदोज होने से ग्रामीण काफी भयभीत है। वही घटना स्थल पर सीआईएसएफ की टीम पहुंची हुई है। चिरकुंडा थाना प्रभारी ने किसी की भी मौत से इनकार किया है। तो ये वो तस्वीर देखिए, अवैध खनन के दौरान खदान ये धंस गई है। आसपास के ग्रामीणों का जुटाना आपको जरूर नजर आ रहा होगा, लेकिन जो टीम यहाँ पर आकर रेस्क्यू कर ऑपरेशन चलाती, वो अभियान अभी तक आखिर शुरू क्यों नहीं हो पाया, इससे लेकर कोई जवाब देने को तैयार नजर नहीं आता है। अवैध खनन के दौरान ये हादसे, और ये पहला कोई हादसा नहीं है, लगातार इस तरह की घटनाएं इन इलाकों में होती रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन हादसों से कोई सबक सीखने को कोई तैयार नहीं। कोयला चोरी का धंधा तो बहुत दिन से चल रहा है और इसमें कम से कम हमारा जहाँ तक नॉलेज है कि 5 बार पुलिस प्रशासन, एसडीपीओ, चिकुंडा थाना, मैनेजमेंट सब आ करके कौन कौन मुहाना को बंद करता है, वो लोग चला जाता है, फिर दूसरा दिन से चोरी शुरू। इसका नतीजा है कि आज इतना बड़ा हादसा यहाँ घट गया। अब इसके अंदर आदमी मरा है कि नहीं मरा, यह जांच का विषय है, इसे अविलंब देखा जाए। पंचायत का जो है प्रभारी है, जैसे मुखिया है, समिति है, वार्ड है, ये लोग अभी तक हुल्की नहीं मारने आया है, झांकने तक नहीं आया है। इस पर क्या विचार कर रहा है? इसका मतलब है कि जानबूझ करके यही मिली भगत मिल करके काम करवाने का काम किया है। ये दिन रात काम चलता था, दिन रात चल रहा है, लेकिन यहाँ से थाना से लेकर के। और मृत्युंजय हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ के हैं। मृत्युंजय, सीआईएसएफ की टीम जरूर पहुंची, लेकिन क्या रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो पाया है? क्या ये स्पष्ट हो पाया कि कोई शख्स दबा है या नहीं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम लोग यहाँ पहुंचे हैं तो सबसे बड़ा आश्चर्यजनक चीज ये देखने को मिला कि इस पूरे एरिया में 50 ऐसे अवैध माइंस हैं जो लगातार यहाँ चल रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि स्थानीय लोगों के दबे होने की कोई जानकारी नहीं है। लोगों का कहना है, दबी जुबान में ये बात जरूर बोल रहे हैं कि जो भी लोग अंदर अगर फंसे भी होंगे तो वो बंगाल से आए हुए लोग हैं। स्थानीय लोग कोयला निकालने का काम नहीं करते हैं। बाहर से जो लोग आते हैं, बंगाल से जो लोग आते हैं, वो लोग यहाँ कोयला निकासी का काम करते हैं। इसीलिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्थानीय लोगों में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन लोगों का कहना है कि जब यह भूधसान हुआ, कुछ लोग जरूर माइंस से बाहर आए, लेकिन जिस प्रकार से प्रशासन और पुलिस यह कहती नजर आ रही है कि 1 सप्ताह पहले, 10 दिन पहले हम लोग मुहाना बंद किए हैं, लेकिन लगातार यहाँ एक कोलियरी संचालन हो रहा था और इसका जो कोयला है सीधे माफियाओं के संरक्षण में सीधे जा रहा था बाहर। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा रैकेट है और खाकी और खादी का गठजोड़ हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ के जो नेता हैं, चाहे वो सांसद है, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो एसपी हो या डीसी हो, कोई इस बात को आगे बढ़कर बोलना नहीं चाहता। और इस प्रकार की जो स्थिति है, लोग दबी जुबान में जरूर बोल रहे हैं कि जो भी लोग फंसे हुए वो स्थानीय नहीं है और बाहर के हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि हम लोग एग्जैक्ट जो है वो संख्या नहीं बता सकते हैं, लेकिन 20 से 30 की बात कही जा रही है। अभी तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू क्यों नहीं किया गया? इसे लेकर प्रशासन क्यों उतनी सजगता नहीं दिखा रही है, तत्परता नहीं दिखा रही है? ये अपने आप में संदेह पैदा करता है। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय, इस तमाम जानकारी के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और देखिए, ये खनन अवैध तौर पर यहां किया जा रहा था। और ऐसे हमारे संवाददाता जब ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, उन्होंने कहा कि इस वक्त भी ऐसे दसों अवैध तरीके से बनाए गए खुले मुहाने आपको यहां नजर आ जाएंगे, जिस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। और सिर्फ 2-4 खदानों के मुंह को बंद करके क्या अपने कर्तव्यों की तीसरी प्रशासन समझ लेता है? इन पर रोक कैसे लगेगी? इन हादसों को होने से रोका कैसे जाएगा? इसे लेकर कोई जवाबदेही तय करने वाला नजर नहीं आ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया।
और सीधे आपको लिए चलते हैं पटना के अधिवेशन भवन में, जहां पर सिविल सेवा दिवस समारोह को लेकर इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वहां पर मौजूदगी है। क्या कुछ कह रहे हैं सीएम, सुनते हैं। और जीवन स्तर में बेहतरी आई है। बिहार को सुंदर, हरित और स्वच्छ बनाने तथा जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखते हुए पर्याप्त जल उपलब्धता सुनिश्चित करने और कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों को नया स्वरूप प्रदान करने के लिए 11 अवयवों की कार्य योजना तैयार कर राज्य में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कर देश को पर्यावरण संकट से बचाने और उस दिशा में चिंतन करने की पहल की गई है। राज्य के जल जीवन हरियाली अभियान की तर्ज पर देश में चलाए जा रहे जल शक्ति अभियान में भी राज्य के विभिन्न जिलों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। राज्य के एक कोने को दूसरे कोने से सुगम सड़क संबद्धता प्रदान करने का काम या आवागमन में सुविधा के लिए पुल पुलियों का निर्माण, बिजली का क्षेत्र हो या सिंचाई की व्यवस्था, आधारभूत संरचना का निर्माण, पूर्ण शराबबंदी और समाज सुधार से जुड़े हुए सभी कार्यक्रमों में सिविल सेवकों के द्वारा अपनी जिम्मेदारियों को पूरे तौर पर निर्वाह किया गया है। या तो शराब बंद बात या तो शांति बात, पहले तो आगे कागज चला करता है, अब तो कहल नहीं क्या हो सुने तो बढ़िया से बोला। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भी सिविल सेवकों की सेवाएं और उनके योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में नागरिकों को संक्रमण से बचाव के लिए उचित व्यवस्था करने, राहत केंद्रों का संचालन करने और बड़े पैमाने पर टीकाकरण कार्यक्रम में लोक सेवकों की बड़ी भूमिका रही है। समेकित विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए पर्याप्त सरकारी राजस्व एवं वित्तीय अनुशासन जरूरी है। बिहार में राजस्व संग्रहण तथा वित्तीय प्रबंधन में भी उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं। आम लोगों के हितों के ऐसे अनेकों का बिहार में हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन और मार्गदर्शन में नित्य नई उपलब्धियां हम हासिल कर रहे हैं। इन सभी कार्यों और उपलब्धियों में, इसके कार्यान्वयन में इससे जुड़े हुए सभी लोक सेवकों का अहम योगदान रहा है और उनका अभिनंदन है। बिहार का इतिहास गौरवशाली, हमें गौरवपूर्ण स्थान से प्राप्त, तो यह भी अभी हम लोग प्राप्त कर पाएंगे जब आपका कमिटमेंट होगा, आपका डेडिकेशन होगा, तभी ये हो सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है जितनी योजनाएं चल रही हैं, चलाई जा रही हैं, उसमें आप सब लोगों की भूमिका है, सहयोग है, वो बहुत अच्छा है। इससे आगे भी निश्चित रूप से बिहार में एक और परिवर्तन होगा और हम ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे जो हमारा इतिहास है। लोक सेवकों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए सम्मानित करने के साथ ही आज ये संकल्प लेने का भी अवसर है कि हम सब आम लोगों की सेवा और परोपकार के लिए अपने जीवन को समर्पित करेंगे और जरूरतमंद एवं वंचितों के लिए सदैव सुलभ रहकर सिविल सेवा के माध्यम से राष्ट्र सेवा के उद्देश्य को पूरा करेंगे। संकल्प बिहार सरकार की सोसाइटी द्वारा तैयार ये लघु फिल्म संकल्प देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। सिविल सेवा के महत्व और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व में बिहार में किए गए नवाचारी कार्यों एवं सर्वोत्तम प्रथाओं पर एक पुस्तिका का प्रकाशन किया गया है, प्रगति पथ, जिसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने कर कमलों द्वारा कर रहे हैं। इस पुस्तिका का नाम है प्रगति पथ, जिसमें सिविल सेवा के महत्व और सभी विभागों के द्वारा दी गई जानकारी इसमें संकलित की गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा इसका लोकार्पण किया गया आपके समक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ माननीय सम्माननीय अतिथियों को। जैसा कि अपने स्वागत संबोधन में हमारे अपर मुख्य सचिव महोदय ने कहा कि आप सभी लगभग 17 जिलों के जिला पदाधिकारियों द्वारा उनके द्वारा प्रेजेंटेशन दी गई, साथ ही साथ उस प्रेजेंटेशन में 6 विभाग के भाग लिया और
सभी विभागों की, सभी जिलाओं की जो भी प्रस्तुतिकरण की गई, सभी बहुत ही उम्दा थी, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति थी। लेकिन सभी की प्रस्तुति अभी इस क्षण में करवाना संभव नहीं। उसी में से 2 प्रस्तुतियां, एक जिला और एक विभाग की प्रस्तुति माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष की जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं पटना जिला के जिला पदाधिकारी से आग्रह करूंगी, जिनका विषय था कोविड के दौरान जो टीकाकरण अभियान पर केंद्रित ये प्रेजेंटेशन है कि समय से पूर्व ये टीकाकरण हमारे पूरे बिहार में, खासकर पटना में की गई, उसी पर आधारित थी प्रस्तुति। मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी गणमान्य अतिथिगण, यहाँ उपस्थित सभी रिस्पेक्टेड सीनियर्स और हमारे कलीग्स, मीडिया के सभी मित्रगण, हमारा जो प्रेजेंटेशन का विषय है वो कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव जो चला था उसी तो सिविल सेवा दिवस का सीधा तौर पर प्रसारण आप देख रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका आपसे कुछ वक्त पहले ही उद्घाटन किया। बात करेंगे झारखंड के धनबाद की, जहां पर घटना के कई घंटे बीत चुके हैं और जिस तरीके से खनन को लेकर हादसा हुआ, अवैध तरीके से खनन लगातार इन इलाकों में जारी है और हादसे के बाद से चिरकुंडा पुलिस, सीआईएसएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची हुई और आसपास के अवैध माइंस को भरने का काम किया गया। लेकिन जिस जगह पर भूत धसान हुआ है वहां बचाव का कोई अभियान नहीं चलाया गया। वहीं चिरकुंडा थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ने यह कहा है कि भूत धसान की सड़क घटना जो है वो सड़क पर हुई और इस वजह से कोई हताहत नहीं हुआ है। इसे लेकर के किसी तरह के हताहत होने की जानकारी नहीं है। कुछ लोग ये जरूर कह रहे हैं कि भूत धसान में लोग दबे हो सकते हैं, बीसीसीएल की मदद से उन्हें रेस्क्यू किया जाएगा। ये तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में है, बीसीसीएल का लीज होल्ड एरिया है और इस जंगल एरिया में कम से कम सैकड़ों गुफा है, सैकड़ों कुआं है जहां से कोयला उत्खनन हो रहा है। बेरोजगारी चरम पर है, भूखमरी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। लोग मजबूरी में पेट के लिए आज खदानों के अंदर जा रहे हैं। हम लोग मांग करते हैं कि जिंदा या मुर्दा जिस हालत में हो, डेड बॉडी बाहर निकले। एक कच्चा सड़क है जो जिसमें सड़क के पास आसपास में बहुत जगह पे दरार आ गया है और सड़क कुछ फीट नीचे धंस गया है। ये टोटली भूत धसान का मामला लग रहा है और हम लोग इसमें, अगर कुछ लोग अंदेशा व्यक्त कर रहे हैं तो हम लोग इसमें पूरा बीसीसीएल के मदद से आसपास में देख रहे हैं। ऐसा कोई किसी का हताहत होने का इस तरह का कोई सूचना यहाँ पे नहीं। गिरिडीह में चल रहे पंचायत चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। गांधी प्रखंड के डोकोडी पंचायत में मुखिया पद के लिए नामांकन का पर्चा भरने के लिए आए शारिक हुसैन ने नामांकन जुलूस में समर्थक जो उनके साथ मौजूद थे वो पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाते नजर आए। हैरानी की बात यह है कि मुखिया प्रत्याशी ने भी नारेबाजी कर रहे समर्थकों को रोकना जरूरी नहीं समझा और इस दौरान गांधी थाना के आईआरबी के कई जवान भी वहां पर मौजूद थे। किसी ने नारेबाजी करने वालों को रोका तक नहीं। पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी के बाद पुलिस ने मुखिया प्रत्याशी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बाकियों की तलाश इस वक्त जारी है। जिंदाबाद 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 मुखिया कैसा हो, साकिर मुखिया कैसा हो, मुखिया कैसा हो। गिरिडीह में पंचायत चुनाव के नामांकन में पाकिस्तान समर्थक नारे लगाने पर राजनीति अब बेहद गर्म हो गई है। बीजेपी ने पूरे मामले को लेकर सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं जेएमएम ने पूरे मामले को बीजेपी की साजिश बताते हुए नारा लगाने वालों को जेल भेजने का दावा किया है। वहीं कांग्रेस ने भी कहा कि सरकार पूरे मामले को लेकर संवेदनशील है। गिरिडीह में तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने जैसी शर्मनाक घटना हुई और इन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि पुलिस की मौजूदगी में ऐसे नारे लगते हैं और पुलिस उस भीड़ पर कार्रवाई नहीं करती, उसे तितिर बितिर नहीं करती। आज तक कोई एफआईआर नहीं होता, किसी की गिरफ्तारी नहीं होती। तो क्या आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाने वालों का झारखंड में स्वागत कर रहे हैं?
ये इस सरकार की तुष्टीकरण और देश विरोधी नीति को दिखाता है। हम तो मांग करते हैं कि जो पुलिस अफसर उस मौका वारदात पर मौजूद थे उनका डिसमिसल हो, सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा। लेकिन इससे एक बार फिर से स्पष्ट हो गया कि इस सरकार में देश विरोधी तत्व कुछ भी करके चले जाएंगे और उन पर कार्रवाई नहीं होगी। मामला कहीं का हो, इस तरह की बातें जो करते हैं वो भाजपा के दलाल होंगे। हर जगह एक दो अपने दलालों को पेनिट्रेट करके घुसाकर इस तरह की बातें, भड़काऊ बातें करने का एक ट्रेंड चल गया है। क्योंकि भाजपा के पास और कोई विषय वस्तु है नहीं, तो इस तरह की बातें हुई हैं, जो भी दोषी होगा जेल जाएगा। सरकार कार्रवाई करेगी, निश्चित तौर पर करेगी। पिछली सरकार नहीं है, तो आप निश्चिंत रहिए। इस तरह की जो भी असामाजिक तत्व हैं उनका जगह सिर्फ और सिर्फ कारागार है, जेल जाना तय है। स्वाभाविक तौर पे प्रशासन और सरकार दोनों संवेदनशील है। उसकी जांच करके दोषियों को अविलंब कार्रवाई करने का भी अधिकार प्रशासन को है और हमारी सरकार ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार है जिसकी मंशा समाज में नफरत और समाज के सौहार्दपूर्ण वातावरण को खराब करने का है, चाहे वो किसी भी समुदाय के लोग हों, कोई भी व्यक्ति हो। और अब देखते हैं झारखंड 2020।